दिल्ली में होने वाले विधानसभा चुनाव में आप के कई बड़े चेहरे चुनाव मैदान से इस बार बाहर रहेंगे। वहीं कई विधायकों के टिकट कटने और कुछ की सीट बदलने की भी संभावना है। पार्टी सूत्र ये बता रहे हैं कि रणनीतिक तौर पर इस बार ऐसे किसी भी उम्मीदवार को मौका नहीं दिया जाएगा जो केवल पार्टी के नाम पर चुनाव लड़ना चाहते हैं। उम्मीदवार तय करते समय क्षेत्र विशेष के प्रत्याशियों की पहचान के साथ जीतने की संभावनाओं को भी परखा जाएगा और इसमें दूसरे दलों से आप में शामिल होने वाले नेताओं से भी कोई भेदभाव नहीं होगा। पार्टी की तरफ से जारी पहली लिस्ट में ऐसे कई उम्मीदवारों का नाम शामिल था जो कांग्रेस या बीजेपी से आम आदमी पार्टी में शामिल हुए। पार्टी सूत्रों की माने तो इस चुनाव को लेकर पार्टी बड़े स्तर पर काम कर रही है और पार्टी की कोशिश ये है कि 25 दिसंबर से पहले अधिकतर सीटों पर उम्मीदवारों के नाम तय कर लिए जाएं। ऐसे में उम्मीद ये है कि अगले कुछ दिनों में ही 10 से 12 अन्य उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर दी जाएगी। इन नामों में ऐसे उम्मीदवार शामिल होंगे जो बीते दिनों कांग्रेस या बीजेपी से ही आम आदमी पार्टी में आए। कई विधायकों से नाराज हैं लोग और पार्टी सूत्रों की माने तो मौजूदा सर्वे में पार्टी को 2013 और 2020 जैसा माहौल नहीं दिख रहा। विधायकों के प्रदर्शन के आधार पर कुछ सीटें कमजोर दिख रही हैं। कुछ सीटों पर मौजूदा विधायकों से लोगों में काफी नाराजगी है और इन सीटों पर उम्मीदवारों को बदलकर माहौल को बेहतर बनाने की कोशिश की जा रही है। तो ऐसे में उम्मीद है कि आने वाले कुछ दिनों में कई विधायकों की जगह पर दूसरे नेताओं को चुनाव लड़ने का मौका मिले। सूत्र ये भी बता रहे हैं कि बीजेपी ने भी लोकसभा चुनाव में अपने 6 उम्मीदवारों को बदल दिया है और देश भर में माहौल विपरीत होने के बाद भी परिणाम उनके पक्ष में रहा। तो ऐसे में आप भी उसी फॉर्मूले को अपनाते हुए ज़्यादातर सीटों पर नए उम्मीदवारों को मौका देना चाहती है और इसका दोहरा फायदा पार्टी को होगा। एक तो उन कार्यकर्ताओं को भी चुनाव लड़ने का मौका मिला जो लंबे समय से पार्टी के लिए कोशिश कर रहे थे, मेहनत कर रहे थे। वहीं उम्मीदवारों को लेकर एंटी इनकम्बेंसी भी खत्म हो जाएगी। पार्टी सूत्रों की माने तो एक एक करके सभी सीटों पर उम्मीदवारों के चयन की प्रक्रिया चल रही है। मौजूदा समय में केवल 20% पुराने चेहरों को ही फिर से टिकट मिलने के आसार हैं, ऐसा आश्वासन मिला है और इनमें से भी कई ऐसे उम्मीदवार हैं जिनकी सीट बदली भी जा सकती है। वहीं पूर्व सीएम और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर शाहदरा विधानसभा क्षेत्र में 11,000 से अधिक लोगों के नाम मतदाता सूची से कटवाने का आरोप लगाया है। उनका ये दावा है कि उन इलाकों में वोट काटे जा रहे हैं जहां पिछली बार आम आदमी पार्टी कम अंतर से जीती थी। शाहदरा विधानसभा में 11,000 मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से काटने के लिए बीजेपी ने आवेदन किया है। जब उन्होंने इस मामले को वेरीफाई किया तो पाया कि 75% मामले गलत तरीके से नाम काटने की है। हालांकि आपको ये बता दें कि ये सरकार की तरफ से कहा गया है और कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। ये तमाम जो आरोप अरविंद केजरीवाल लगा रहे हैं वो गलत है। दिल्ली में होने वाले विधानसभा चुनाव में आपके कई बड़े चेहरे चुनाव मैदान से इस बार बाहर रहेंगे। वहीं कई विधायकों के टिकट कटने और कुछ की सीट बदलने की भी संभावना है। पार्टी सूत्र ये बता रहे हैं कि रणनीतिक तौर पर इस बार ऐसे किसी भी उम्मीदवार को मौका नहीं दिया जाएगा जो केवल पार्टी के नाम पर चुनाव लड़ना चाहते हैं। उम्मीदवार तय करते समय क्षेत्र विशेष के प्रत्याशियों की पहचान के साथ जीतने की संभावनाओं को भी परखा जाएगा और इसमें दूसरे दलों से आप में शामिल होने वाले नेताओं से भी कोई भेदभाव नहीं होगा। पार्टी की तरफ से जारी पहली लिस्ट में ऐसे कई उम्मीदवार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।